मुकेश और पवन की डरावनी कहानी। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, वह कहानी एक इंस्टाग्राम में दी हुई एक लड़के की है जो उसने अपने भाई के साथ उस जगह में जाते हैं और बहुत सी चीजें महसूस करते हैं और देखते हैं। इसलिए कभी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान की बनी हुई चीजों में कुछ खास होता है। आपकी कहानी या ले चलते हैं। यह कहानी एक मुकेश और पवन के नाम के लड़कों की है जो रात को कब्रिस्तान जाते हैं। देखना और सुनने की आज भी दुनिया में कुछ चीजें भगवान की बनी हुई होती हैं या नहीं, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बता दूं, यह कहानी मध्य प्रदेश की है। मुकेश और पवन बचपन में अपनी दादी से बहुत सी कहानियां सुनी हैं, पर कभी एहसास नहीं कि उसने बोला कि उसका यह पहला और आखिरी एहसास था जो कब्रिस्तान में हुआ। मैं आपको बता दूं, मुकेश की उम्र तकरीबन 21 साल की है और पवन की उम्र 23 साल का है। कह सकते हैं पवन मुकेश का बड़ा भाई है। वाह, लोग अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, छोटा सा परिवार है, सभी खुश रहते हैं साथ में। पर उसके पापा को यह बात पता नहीं थी कि वह उसके बेटे आगे जाकर क्या करने वाले थे, क्या फैसला लेने वाले थे। चलो कहानी की और बढ़ते हैं। एक पुराना कब्रिस्तान था, लगभग मानो अपने घर से कुछ दूरी पर था, जो वाह लोग को दिखाई देता था। उसके पापा को वह जमीन जहां पर वह लोग रह रहे हैं कम दाम पर मिला था। अब कोई काम दाम में जमीन मिले तो इंसान वहां पर रहना पसंद क्यों नहीं करेगा। उसके पापा को यह बात पता नहीं थी। कभी ना कभी हम उसे मोड़ की ओर ले जाते हैं जहां पर किसी को संदेह भी नहीं होता। मुकेश और पवन और के दिमाग पर हलचल हुआ करती थी और उसके जो दोस्त उसके घर पर जब आते थे तो उससे मिलने के लिए तो वह भी यही कहते थे, तुम जिस जगह पर जमीन लिए हो वह मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे पास आना और जाना, वहां रहकर कुछ अपना समय देकर वाह लोग वहां से चले जाते थे, जो मुकेश और पवन को अच्छा नहीं लगता था। जहां तक कि उसकी दोस्त ने यह भी कह दिया कि तुम्हारे घर के सामने कुछ दूरी पर शमशान घाट भी दिखाई देता है। या सब बातों की गलतफहमी को दूर करने के लिए तथा गलत साबित करने के लिए वह दो भाई रात का इंतजार करते हैं 11 बजे तक कि वह अपने दोस्तों को गलत साबित करने के लिए सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वाह, दोनों भाइयों को पता नहीं कि कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। अपने जिंदगी को लेकर भगवान की बनाई हुई प्रकृति को अच्छे से जाना नहीं है। वह भी अपने माता पिता को बिना बोले। वह भी रात को तकरीबन 11 बजे और समय भी आ गया था। 11 बज चुके थे। और एक बात और बता दूं, मैंने आपको बताया नहीं कि उसकी आसपास की जितनी भी लोगों ने भी कहा था वहां पर कुछ चीजें महसूस होती हैं रात को, जहां तक कि वहां के लोग भूत चुड़ैल या सबकी जगह समझा करते थे। रात का समय था, चांद भी धुंधला था। जब कब्रिस्तान के बाहर पहुंचे, उन्हें देखा कि कब्रिस्तान बहुत पुरानी थी। मुकेश ने कहा, या सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन पवन थोड़ा डर गया। वह लोग अभी तक शमशान घाट पर कदम रखे ही थे कि अचानक दो भाइयों ने शमशान घाट के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी खुशबू महसूस हुई और कुछ ऐसी चीजें अजीब सा लगा। वाह, लोग ने बताया कि वहां पर एक बड़ा सा फोटो चिपकाया हुआ था जहां पर इंसान को दफनाया जाता है। वही के सामने फोटो बहुत पुरानी थी जिसका चेहरा काफी भयानक था। वह लोग बता रहे थे बूढ़ी औरत का फोटो था। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उसकी ठीक कुछ समय बाद कुत्ते की आवाज दूर से आनी शुरू हो गई, जैसे मानो किसी की वहां होने का संकेत मिल रहा हो। पवन ने कहा, चलो यहां से चलते हैं, लेकिन
मुकेश ने माना कर दिया। थोड़ा और आगे देखते हैं क्या होता है, उसने कहा। उसके बड़े भाई ने उन्हें एक कुछ ऐसा देखा जिसमें एक पुराना पलंग टूटा हुआ पड़ा था और भी चीजें थीं जो वहां पर पड़ी हुई थीं। पर उसके बड़े भाई ने वहां से एक किताब उठाई जो बहुत ही पुरानी थी और फटी हुई थी। पता नहीं उसके भाई को उसमें क्या दिखा जो उसने वाह किताब को उठाया। उसके छोटे भाई ने उसे मना किया था। यह सब चल ही रहा था कि अचानक उसके छोटे भाई को नहीं अच्छा लगने लगा, जैसा मानो कोई उसके आसपास खड़ा है। पर तो उसका बड़ा भाई किताब पढ़ने में इतना खो गया था जैसे मानो कोई उसको पकड़ सा लिया हो। पर उसके छोटे भाई को महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब सा हो रहा है। यहां पर अचानक एक बहुत जोर से हवा चलने लगी और एक भयंकर आवाज सुनाई दी। मुकेश ने अपने भाई से कहा, क्योंकि उसका भाई बहुत डर गया था अंदर ही अंदर। उसके बड़े भाई ने कहा, तुम मेरे साथ नहीं आते तो अच्छा रहता, मैं अकेली ही आता। या दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे कुछ होने का एहसास होता है, जैसे मानो उसके सामने कोई खड़ा हो। पवन ने बोला कि मैंने उसका चेहरा अच्छे से देखा नहीं था, पर वह बहुत ही काला था। हम लोग इतना डर गए थे कि हमारे अंदर से आवाज आ रही थी, चलो यहां से अब निकले। बस एक ही आवाज हमारे दिल से सुनाई दे रही थी। हम लोगों को उसका समय बहुत अजीब सा लग रहा था। पवन ने यह भी बताया कि उसका छोटा भाई मुकेश थाम सा गया था, उसकी सांसें। फिर उसने बताया कि मैं अपने भाई को लेकर जल्दी से शमशान घाट से निकलने का सोच ही रहा था कि उसके घर से बहुत करीब पड़ता था। फिर भी उसको ऐसा मनो लग रहा था कि बहुत दूर है घर उस शमशान घाट से। आखिर दोनों ने किसी भी तरह शमशान घाट से बाहर आए। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे कोई देख रहा है दूर से और जाने को कह रहा है। दो भाइयों ने अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू किया और घर पहुंचे तो उन्हें सोचा कि कभी भी शमशान घाट के पास नहीं जाएंगे। उन्हें समझ आ गया कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। यह मुकेश और पवन की दिल छू लेने वाली कहानी लोग के साथ हो गई। इसमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे दादा दादी की बोली हुई कहानियां को हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह लोग बच्चे से बड़े तक अनुभव किए हुए हैं जो लोग के साथ घटी है। आशा करता हूं आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और चलो मिलते हैं नई कहानी पर।